प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने श्री कृष्ण भगवान जी की आह्लादनी शक्ति श्री लाडली राधा जी के जन्म का एक सुंदर सा पद बधाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, अभी तक मैं अपनी माँ सीता जी का भी बधाई का पद नहीं गा सका था। कुछ चीज़ों को लेकर के मन में संदेह था और पुष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा था, इसलिए अपुष्ट प्रमाणों के साथ किसी भी पद को प्रस्तुत करना पद के साथ अन्याय सा होता, तो बहुत परेशान रहा। कुछ बिंदुओं के स्पष्टीकरण को ग्रंथों में स्वयं अपनी आँखों से देखने के लिए भक्तों, वृंदावन धाम के दर्शन में मैं अपनी श्री लाडली किशोरी राधा जी के जन्म स्थान रावल गांव गया, लेकिन वहाँ पर भी शास्त्र मैं चाहता था कि यह पुष्ट प्रमाण हमारी श्री राधा जी के जन्म का किसी ग्रंथ में मिले, जिससे कि अगर किसी भक्त ने कभी कोई जिज्ञासा की तो मैं उसको बता तो सकूं। वहाँ जनश्रुति के अनुसार हमारी श्री राधा जी, हमारी माँ राधा जी की माँ श्री कीर्ति जी और श्री वृषभान जी ब्रह्म बेला में जमुना जी में स्नान करने गए थे। नियम था, उनका नित्य प्रति का नियम था। उसी समय एक कमल पुष्प बहता हुआ आया, जो माँ कीर्ति जी के आंचल में रुक गया आकर के, और जैसे ही दृष्टि हमारी कीर्ति जी की आंचल पर पड़ी, देखा कि एक सुंदर सी कन्या उस कमल पुष्प के ऊपर बैठी हुई थी। तो भक्तों, यह तो वहाँ की जनश्रुति है जो वहाँ मंदिर के पुजारियों ने बताया। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा जी को कमल पुष्प पर बैठे हुए यमुना जी में स्नान करते हुए माँ कीर्ति को मिलना बताया है। इसीलिए श्री राधा जी का वहाँ जन्म प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मनाया तो जाता है, लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा थी कि किसी ग्रंथ में, हमारे किसी शास्त्र में इसका पुष्ट प्रमाण भी मिल जाए। तो भक्तों, यह चीज़ जा करके मेरी जिज्ञासा की शांति गर्ग संहिता पा करके हुई, जिसमें बिल्कुल इससे अलग हमारी राधा जी के जन्म दर्शाया गया है। वस्तुतः हमारी राधा जी विष्णु, साक्षात विष्णु धर्म प्रिया, प्राण प्रिया लक्ष्मी जी की अवतार हैं और हमारे कन्हैया की आह्लादनी शक्ति हैं। बगैर श्री राधा जी के हमारे कृष्ण जी अधूरे से हैं। तो भक्तों, हमारे गर्ग संहिता में हमारी राधा जी का जन्म भादव माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को मध्याह्न में होना बतलाया है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हमारी राधा जी अपने नाना नानी के गांव में, जैसी जनश्रुति वहाँ की है, वृंदावन की बरसाने की है, कि वो अपने नाना नानी के गांव में ही रहती थी। वहीं पैदा हुई, वहीं शादी वृषभान जी से होने के बाद रह गई। लेकिन पूर्व जन्म में भक्तों, ये हमारे वृषभान जी सुचेंद्र नामक विष्णु के परम भक्त थे, जो राजा नृक के पुत्र थे, ऐसा हमारी गर्ग संहिता में आगे बताया गया है। और उधर हमारी कीर्ति जी पूर्व जन्म में कलावती थी, जो राजा भलंदन के यज्ञशाला से प्रकट हुई थी। भक्तों, वहाँ उस समय हमारे सुचेंद्र और कलावती जी का ब्याह हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हो सकी। उन्होंने जाकर के नैमिषारण्य, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नैमिषारण्य में जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो सुचेंद्र जी ने तो मुक्ति का वरदान मांगा,
बगैर पत्नी कलावती से पूछे, क्योंकि तपस्या तो दोनों लोग एक साथ कर रहे थे, तो जब पत्नी से कुछ मांगने के लिए कहा गया तो थोड़ा पत्नी रुष्ट सी हो गई कि भगवान मुझसे यह चीज़ पहले नहीं पूछी गई, मैं चाहती हूँ कि आपके समान भले वो पुत्री ही क्यों ना हो, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं संतान युक्त हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि द्वापर में तुम जाकर के जब सुचेंद्र जी वृषभानु होंगे और तुम्हारी माँ कीर्ति जी होंगी, कलावती जी की जगह पर द्वापर में जाकर के उनका नाम कीर्ति जी होगा, तो तुम्हें एक लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ग्रंथों में जो मिला है वो हमारी राधा जी को वृषभान जी के मंदिर से प्रकट होना बताया। उस समय भक्तों, यह वृषभान यानी वृषभान एक पदवी थी, नंद एक पदवी थी, उपनंद एक पदवी थी। 9 लाख गौओं को रखने वाले को नंद की उपाधि दी जाती थी द्वापर में। ऐसे उस समय पृथ्वी पर, हमारे भारतवर्ष की भूमि पर 9 नंद थे। 1 लाख गौओं को रखने वाले ग्वाल बाल को उपनंद की उपाधि दी जाती थी और 10,000 गौओं को रखने वाले को वृषभान की उपाधि दी जाती थी। तो नंद जी ने हमारे भान जी को वृषभान की उपाधि दे दिया, तब से वो वृषभान के नाम से ही पुकारे जाते हैं। और हमारी कीर्ति जी और वृषभान जी को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था और हमारे नंद जी ने इन दोनों का ब्याह द्वापर में आकर के स्वयं कराया है। तो भक्तों, ये कुछ स्पष्टीकरण है। मैं जनश्रुति को भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रंथ ने जो बताया है वो उधर हमारे कन्हैया जी कृष्ण पक्ष को पैदा हुए रात के 12 बजे, वहीं राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुई दिन के 12 बजे। महीना एक ही था, भादों, महीने में कोई फर्क नहीं। हाँ भक्तों, दिन में भी विरोधाभास है। जहाँ हमारे कृष्ण भगवान बुधवार को पैदा हुए हैं, वहाँ हमारी राधा जी सोमवार को पैदा हुई हैं। तो ये स्पष्टीकरण के बाद आप पद की लाइनों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। भक्तों, मेरा एक अभिप्राय ये जरूर है कि जो भी पद हो वो संपूर्ण हो, जिससे भक्त को ग्रंथों में या हमारे उस शंका समाधान करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। तो अपने ज्ञान भरसक मैंने श्री राधा जी के जन्म के बारे में जो ग्रंथ में हमें मिला वो आपके सामने रखा, और जो स्वयं रावल गांव बरसाना, जो पुराना बरसाना था, अब तो जमुना के उस पार नया बरसाना बस गया है। बाद में वृषभान जी नए बरसाने में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जन्मभूमि रावल गांव ही हुई, जो आज एक धाम के रूप में विद्यमान है। तो आइए हम अपनी राधा जी के जन्म का ये सुंदर सा पद इन सभी सत्य बातों को समेटते हुए जो हमारे ग्रंथ में मुझे उपलब्ध हुआ प्रमाण सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाजी रही बरसाने में बधैया, बाजी रही बरसाने में बधैया, भाग्य से प्रकटी हैं राधे मैया, भाग्य से प्रकटी हैं राधे मैया, बाजी रही बरसाने में बधैया, सोमवार भादों की अष्टमी, सोमवार भादों की अष्टमी, शुक्ल पक्ष सुखोदया, बाजी रही बरसाने में बधैया, बाजी रही बरसाने में बधैया, मध्य दिवस वृषभान मंदिर में, मध्य दिवस वृषभान मंदिर में प्रकटी हैं राधे मैया, बाजी रही बरसाने में बधैया,
भाग्य से प्रकटी हैं राधे मैया। भक्तों, मध्य दिवस से अभिप्राय यदि आप 12 से 1 बजे का लेते हैं तो भक्तों 12 से 1 बजे के बीच में अभिजित नक्षत्र आता है। तो आप चाहें तो, प्रमाण तो नहीं मिला, नक्षत्र तो छोड़ दिया है, गर्ग जी ने भी नहीं बताया है, लेकिन मध्य दिवस किया है। तो आप चाहें तो हमारे प्रभु राम जी भी मध्य दिवस में हुए थे, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी वो भी मध्य रात्रि को हुए। तो मध्य दिवस में चाहे तो आप हमारी राधे जी का नक्षत्र अभिजित मान सकते हैं। तो आइए आगे। रावल गाँव धन्य बरसाना, रावल गाँव धन्य बरसाना, तीरे बहें जमुना मैया, बाज रही बरसाने में बधैया, बाज रही बरसाने में बधैया। नाना विश्वनाथ का गाँव धाम बना। अपने नाना और नानी जी के ही घर पर हमारी, चूँकि कीर्ति जी के पिताजी थे और कीर्ति जी जब मिल गई तो वो अपने नाना ही नानी का तो गांव हुआ। तो ब्रजभान जी भी ब्याह के बाद आकर के नाना नानी के ही गांव में रहने लगे। लेकिन जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो नंद जी की सलाह पर जब नंद जी जाकर के गोकुल में रहने लगे तो इन्होंने भी जाकर के जमुना उस पार नया बरसाना बसा लिया और यहाँ से वहाँ रहने लगे। लेकिन जन्म स्थान तो नहीं बदल सकता। आज भी हमारी लाडली राधा जी का मंदिर बरसाने में यानी रावल गांव में मौजूद है, जहां उनका एक विग्रह मिला था। वो स्थान पर एक श्याम वर्ण की गैया आकर के रोजाना स्तनों का दूध बरसाती थी। तो महोदय, लोगों को, भक्तों, आसपास के लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये गाय प्रतिदिन यहाँ आकर के क्यों दुग्ध स्राव कर जाती है। तो उस स्थान को लोगों ने जाकर के खोदा तो वहाँ पर जाकर के हमारी राधा जी का जो विग्रह मिला, आज भी हमारी लाडली राधा जी के मंदिर में वही विग्रह विद्यमान है। वहाँ पर हमारी राधा जी की वाटिका में एक ऐसा वृक्ष भी आज भी मौजूद है जिसमें 2 वृक्ष आपस में मिले हुए हैं, यानी राधा और कृष्ण जी एक में समाहित हैं। ये कतई न समझिए कि राधा जी अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं। पीपल के तने के अंदर से दूसरे एक वृक्ष मोलछरी का पेड़ निकलकर और मिलता हुआ अलग अलग दिशा को चला गया है। तो वहाँ हमारी लाडली श्री राधे जी और कृष्ण जी अक्सर आकर के विहार किया करते थे और वहीं वाटिका में झूला भी झूला करती थी। ये स्थान दर्शनीय है। आज भी भक्तों, आप चाहें तो रावल गांव में जाकर के उस सुंदर दिव्य लाडली श्री राधे जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बगल ही में ब्रजभान जी का भी मंदिर था, जहां पर हमारे शास्त्रों ने हमारी लाडली का पाया जाना, प्रकट होना दर्शाया है। तो ये सब दर्शनीय स्थल हैं। इनको यदि आपका को कभी वक्त मिले तो जरूर देखकर अपने को धन्य करें। तो नाना विश्वनाथ का गाँव धाम बना, माँ कीर्ति पाई राधे मैया, बाज रही बरसाने में बधैया, बाज रही बरसाने में बधैया। कीर्ति मैया पहले की कलावती, इसके पूर्व जन्म में यही कीर्ति मैया हमारी कलावती जी थी। तो कीर्ति मैया पहले की कलावती, रही रही लियत बलैया, बाज रही बरसाने में बधैया, बाज रही बरसाने में बधैया। पूर्व जन्म के सुचंद्र कलावती ही, भय द्वापर में भान कीर्ति मैया,
बाजी रही बरसाने में बधैया। रत्न जटित चंदन का पलना, रत्न जटित चंदन का पलना। झूल रही लक्ष्मी मैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। बाजी रही बरसाने में बधैया। बाजत ढोल मृदंग ताल सब, द्वारे बजत सहनैया। बाजी रही बरसाने में बधैया। गोपी ग्वाल औ नर नारिन कै, लागी भीड़ अथैया। बाजी रही बरसाने में बधैया। ब्रज सखियाँ सब नाचत गावत, ब्रज सखियाँ सब नाचत गावत। श्री भानु अंगनैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। भाग्य से प्रगटी है राधे मैया। आदि शक्ति श्री राधे प्रकटी, आदि शक्ति श्री राधे जी प्रकटी। सुर प्रसून बरसैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। श्री कीर्ति लुटावें अनधन सोनवा, कीर्ति लुटावें अनधन सोनवा। श्री भान लुटावें धेनु गैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। दया शंकर छवि बरनी न जाई, दया शंकर छवि बरनी न जाई। पाँव पाँव पड़ूं श्री किशोरी मैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। बाजी रही बरसाने में बधैया। दया शंकर यह बधाई गावत, दया शंकर ये बधाई गावत। किशोरी चरणन बली जैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। बाजी रही बरसाने में बधैया। भाग्य से प्रकटी है राधे मैया, बाजी रही बरसाने में बधैया। भाग्य से प्रकटी है राधे मैया। धन्यवाद भक्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सामने प्रमाणित जानकारी प्रेषित करने का प्रयास करूं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर मैं आपके समक्ष कोई जानकारी नहीं दे सकता। इसलिए भक्तों, इस हमारी राधा जी के पद को प्रस्तुत करने में इसीलिए विलंब हुआ, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अन्यथा बगैर जन्म मनाए आगे की चीज़ें बताना या गाना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे सामने मजबूरी थी कि पुष्ट प्रमाण नहीं था, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। भक्तों, यदि ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया आप लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन आप दबा दें, जिससे आपके मित्रों, संबंधियों, परिचितों के पास मैं अपने पदों के माध्यम से सीधा पहुंच सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल बढ़ाने में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।